जो टिकट का दावा कर रहे हैं हमारे राहुल जी, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। पहले अपना जनाधार देखें, वो बहुत बार चुनाव लड़ा उन्होंने, हाँ जो भी चुनाव लड़ा उन्होंने, आज तक कभी 10,000 के पार नहीं हुए वो। लेकिन इसका फैसला तो प्रदेश स्तर पे होगा ना, राष्ट्रीय स्तर पे होगा ना। फैसला कौन टिकट मिलेगा, किसको मिलेगा? फैसला राष्ट्रीय स्तर। अगर गलत मेरे सामने होगा तो मैं बयान दूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। मैं इंडिया सारे लोग गुस्से में थे कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। वीडियो भी देख रहे थे, उनका कई वीडियो भी आया जिसमें उनके समर्थक जो है पुराने विधायक जो रणधीर कुमार सोनी थे वहाँ के पूर्व, उनकी बुराई करते नजर आए। क्यों हार गए चुनाव, ये हार गए चुनाव, इसलिए हार गए चुनाव, ऐसे हार गए चुनाव। ये बदतमीजी में शुमार होता है। आपको अगर उनसे परेशानी है तो अपने घर में बैठ के बयान दीजिए। हाँ, आपको लगता है कि जिस तरीके की हरकत उन्होंने की है उसके लिए उनकी पार्टी उन पे कार्रवाई करे? नहीं, वो अपना पार्टी समझे, कार्रवाई करे नहीं करे उनका अपना मसला है। न रणधीर कुमार सोनी आप ही तो हरा दिए। नहीं सुनिए, ऐसा नहीं है। तो अपने मुँह मियाँ मिट्टी होने तो कोई फायदा है नहीं। मुँह मियाँ मिट्टी बहुत से, हम भी मुँह मियाँ मिट्टी हो जाए, मुझे टिकट दे दीजिए। हमको पता अपनी हैसियत, सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देख रहे हैं बनाने का नीतीश कुमार को, उनकी हर बात को मैं लब्बैक कहूँगा। बॉस इज ऑलवेज राइट। देखिए, आज हम बात करेंगे शेखपुरा की, खास करके शेखपुरा एनडीए की। शेखपुरा एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल हुआ ये कि शेखपुरा में एनडीए की जो बैठक थी, प्रदेश के तमाम नेता शेखपुरा गए हुए थे और उसी दरमियान कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शेखपुरा में होने लगी कि भाई शेखपुरा एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कुछ हुआ था बताने के लिए हमारे साथ इमाम गजाली जी हैं, एलजेपीआर के जिलाध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। आपका बयान एक आया था सोशल मीडिया में। देखिए, मैं बता दूं आपको, एनडीए हम लोग सब एकजुट हैं वहाँ पे, लेकिन एनडीए के हमारे एक साथी जो आरएलएम के हैं, वो राहुल जी, और उन्होंने डायरेक्ट अपने आप को अपने आदमी के द्वारा उन्होंने एक घोषित कर दिया कि मैं शेखपुरा विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा, हमको लड़ाया जाए। तो ये तरह, और वो भी एनडीए का मंच का उन्होंने यूज़ किया। ये भूल गए, वो पढ़े लिखे इंसान हैं, वो भूल गए उस गरिमा को, उन्होंने तार तार कर दिया। वो भूल गए कि यहाँ पे लोजपा भी है, जदयू भी है, एनडीए भाजपा भी है और हम पार्टी भी है। तो 5 पार्टी का ये गठबंधन है। तो 5 पार्टी गठबंधन, हर के कार्यकर्ता थे। जदयू के भी 1000 लोग थे, भाजपा के भी थे, आरएलएम के भी थे, लोजपा के भी थे। सब एक सहयोग से जो एनडीए गठबंधन की बैठक है वो चल रही है। लेकिन पेड मीडिया को बुला के पटना से एक लाइव सिटी को बुला करके एक बयान दिया जाता है, और वो लाइव सिटी की जो एंकर जाती हैं वो पूरे मीटिंग का कहीं चलाते ही नहीं, सिर्फ वो उन्हीं तक महदूद रहता है कैमरा, उन्हीं कार्यकर्ताओं पर। और सबसे बड़ी जो गलत बात वहाँ पर हुई, वो उस मंच का इस्तेमाल किया, एनडीए के मंच का। उस मंच पर से कुछ अपने साथियों को बैठा करके कि राहुल जी को टिकट मिलना चाहिए और हम लोग राहुल जी को इस बार जिताएंगे और ये वो। देखिए, जदयू ने पूरे प्रोग्राम का होस्ट किया शेखपुरा के अंदर। रणधीर कुमार सोनी 2 बार वहाँ के विधायक रह चुके हैं। मैंने भी वहाँ से चुनाव लड़ा और मैंने भी लगभग अच्छा खासा वोट लिया, मैं 3 नंबर पे था। बिल्कुल हमारे करीब वोट है। हाँ, लेकिन हमारे भी कोई कार्यकर्ता आज अभी तक नहीं बोला उस फंक्शन में कि इमाम गजाली का भी को विधायक बनाया जाए। न रणधीर कुमार सोनी जी के किसी कार्यकर्ताओं ने बोला कि उनको बनाया जाए, न रेशमा भारती जी के भाजपा की जिलाध्यक्ष के बारे में बोला उनको विधायक बनाया जाए, न हम पार्टी के लोग बोला हमको विधायक बनाया जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरएलएम के लोग, कुछ लोग, और भी तो आरएलएम के साथी हमारे हैं, उनका भी बयान आया, उनके खिलाफ है वो। आरएलएम में कुछ लोग, वहाँ उसमें भी 2 ग्रुप है, उसके कुछ लोग, एक जो ग्रुप है उन्होंने कहा कि मैं चुनाव, मुझे लड़ाया जाए, हमारे आदमी को लड़ाया जाए और टिकट हमको दिया जाए। तो इस सरासर एनडीए की वहाँ पे तौहीन हुई। और मैं उपेंद्र कुशवाहा जी से भी मैं आग्रह करूँगा चैनल माध्यम से कि ऐसा अनर्गल बयान एनडीए के मंच पर नहीं होना चाहिए। उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन हमको तकलीफ़ हुई, और हम ही को नहीं, हमको भी तकलीफ हुई, जदयू को तकलीफ हुई, भाजपा को तकलीफ हुई और हम पार्टी को तकलीफ हुई। तकलीफ सबको होती है और हर ने अपना अपना ताकत लगाया और एनडीए का एक मजबूत वहाँ बैठक हुआ जिसका पूरे बिहार के लोगों ने देखा। हाँ, रणधीर कुमार सोनी जी ने वहाँ पर उस पूरे कार्यक्रम का उन्होंने संचालन किया था, बल्कि उसके बाद मैं भी रात में गया था। और कहीं ना कहीं देखिए, हर का जनाधार है, वो भी 2 बार विधायक हैं तो उनका भी जनाधार है। हमने चुनाव लड़ा तो हमारा भी जनाधार है, भाजपा है तो उनका भी जनाधार है। तो हर लोगों का जनाधार है, आरएलएम का भी जनाधार है, उनका भी जनाधार है, ऐसा नहीं कि नहीं है, उनका भी जनाधार है।
हम पार्टी का भी जनाधार है। लेकिन इसका फैसला तो प्रदेश स्तर पे होगा ना, राष्ट्रीय स्तर पे होगा ना। कौन टिकट मिलेगा, किसको मिलेगा? फैसला राष्ट्रीय स्तर पर ही होता है। और हम कौन होते हैं बोलने वाले, इसीलिए तो मैंने बयान दिया। और इमाम गजाली जाना जाते ही उसी काम बात के लिए। मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अगर गलत मेरे सामने होगा तो मैं बयान दूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। मैं एनडीए के, हम लोग सारे साथी हैं, और एनडीए के साथी सारे लोग गुस्से में थे कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, और उन्होंने एनडीए का मंच इस्तेमाल किया जो सरासर गलत, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इमाम गजाली जी को अगर टिकट मांगना होगा अपने लिए, तो इमाम गजाली अपने प्रदेश कार्यालय आएंगे, अपने नेता के पास जाएंगे टिकट मांगने के लिए। ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब एनडीए का बैठक होगा वहाँ इमाम गजाली चले जाएंगे टिकट। इमाम गजाली का नेता, हमारा नेता चिराग पासवान है, और प्रभारी हमारे अरुण भारती जी हैं। हमारे नेता को पता है कि इमाम गजाली को हमको लड़ाना है तो लड़ाएंगे। वो पार्टी पर डिपेंड करता है, वही तो। उनका फैसला सर्वोपरि है। अगर नेता चाहेंगे हमको टिकट, उनको पता है कि इमाम गजाली सक्षम है, चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, तो मुझे टिकट देंगे। हाँ, नेता वही होता है जो अपने कार्यकर्ताओं का सुख दुख जानता हो, और मेरे नेता में ये काबिलियत है। उनको पता है कि मेरा हर कार्यकर्ता आज सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, वो जिसको चाहेंगे उसको लड़ाएंगे। मान लीजिए कि हम वीडियो भी देख रहे थे, उनका कई वीडियो भी आया जिसमें उनके समर्थक जो है, पुराने विधायक जो रणधीर कुमार सोनी थे वहाँ के पूर्व, उनकी बुराई करते नजर आए। क्यों हार गए चुनाव, ये हार गए चुनाव, इसलिए हार गए चुनाव, ऐसे हार गए चुनाव। सबसे बड़ी बात यह है कि रणधीर कुमार सोनी जी सम्मानित तो हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। तो इंसान को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सम्मानित है तो सम्मानित बोलना पड़ेगा, पूर्व विधायक बोलना पड़ेगा, खास करके तब जब आप गठबंधन में। सुनिए, ये बदतमीजी में शुमार होता है। आपको अगर उनसे परेशानी है तो अपने घर में बैठ के बयान दीजिए, अपने ऑफिस में बैठ के बयान दीजिए, न कि एनडीए के मंच पर बैठ के उनकी बुराई कीजिए सार्वजनिक रूप से। इससे सरासर मुझे तकलीफ है। मैंने कहा ना आपको, एनडीए के सारे साथियों को तकलीफ है, और आरएलएम में जो उनका भी एक ग्रुप है उनको भी तकलीफ है। आप लोगों ने इसकी शिकायत की अपने प्रदेश नेतृत्व को? सबको पता है, हमने खुद लिखित शिकायत की है अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को। मैंने बताया है कि ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए, और भी जगह होगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा हरकत शेखपुरा में हुआ, जिसको कोई सराह नहीं रहा है। इसको सरासर गलत, और ये गलत हरकत का जवाब उनको कार्यकर्ता देगी, 100% देगी। एनडीए मतलब एनडीए, हम लोग एनडीए के का परिवार है, और इस एनडीए परिवार में कोई फूट नहीं है, कोई टूट नहीं है। एक परिवार की तरह है, एक हम लोग घर की तरह है। हर कार्यकर्ता, हर लोग, हम लोग एनडीए का एक परिवार हैं। हम चाहेंगे, जो नारा हमारा है अब 225 इस बार, और इस बार भी नीतीश कुमार की सरकार आएगी, और हम लोग उनके साथ रहेंगे। और मुख्यमंत्री का जो सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देख रहे हैं बनाने का नीतीश कुमार को, उनकी हर बात को मैं लब्बैक कहूँगा। बॉस इज़ ऑलवेज राइट। आपको लगता है कि जिस तरीके की हरकत उन्होंने की है, उसके लिए उनकी पार्टी उन पे कार्रवाई करे? नहीं, वो अपना पार्टी समझे, कार्रवाई करे नहीं करे उनका अपना मसला है। लेकिन मुझे खराब लगा। मैं एनडीए का साथी हूँ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का साथी हूँ। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो टिकट का दावा कर रहे हैं हमारे राहुल जी, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। पहले अपना जनाधार देखें। वो हमारे चचा हैं, उनके फादर हमारे बुजुर्ग हैं। उन्होंने चुनाव लड़ी, जो चुनाव लड़ा इससे पहले बहुत बार चुनाव लड़ा उन्होंने, 2 बार लेफ्ट। हाँ, तो जो भी चुनाव लड़ा उन्होंने, आज तक कभी 10,000 के पार नहीं हुए वो। तो आपका जनाधार वो नहीं है कि आप चुनाव लड़े। लेकिन हाँ, जब एनडीए में टिकट आपको मिलेगा तो आपको मैं भी वोट दूंगा, इमाम गजाली भी आपको वोट देगा। लेकिन ये मत कहिए कि जनाधार आपसे ज़्यादा लोजपा का है, आपसे ज़्यादा भाजपा का है, या आपसे ज़्यादा जदयू का है, आपसे ज़्यादा हम का है। जनाधार सारे एनडीए का है। कोई नहीं बोल सकता है कि मेरा जनाधार है। हम लोग एनडीए की टीम है, एनडीए का जनाधार है। सर, हम पत्रकार हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या उनको टिकट मिलेगा, ठीक है, आप भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर उनको टिकट चाहिए तो वो अपने पार्टी को न बोलेंगे। हमने कभी बोला कि हम टिकट लड़ेंगे? हाँ, हर की ख्वाहिश। मैंने चुनाव लड़ा है 2020 में, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं चुनाव लड़ूँ। लेकिन यहाँ पर एनडीए गठबंधन का सवाल है। मैं 3rd पोजीशन पे हूँ। फर्स्ट में राजद, सेकंड में हमारे रणधीर कुमार सोनी, मैं 3rd पे था विधानसभा चुनाव में। न रणधीर कुमार सोनी कार्यकर्ता तो हरा दिया। नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं है। तो न रणधीर कुमार सोनी जी कार्यकर्ता ने बोला कि हमको टिकट चाहिए रणधीर कुमार सोनी को, न हमारे कार्यकर्ता ने बोला कि हमको टिकट चाहिए, न रेशमा भारती कार्यकर्ता को बोला कि उनको टिकट चाहिए, न हम के पार्टी कार्यकर्ता ने बोला कि उनको टिकट चाहिए। सिर्फ और आरएलएम के ग्रुप ने भी नहीं बोला कि हमको टिकट चाहिए, और सिर्फ
आपको राहुल जी के लोगों ने ही बोला कि टिकट इनको दिया जाए और इस बार शेखपुरा में ये फतह हासिल करेंगे। अपने मन से टिकट एनडीए के मंच पर मांगना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने एनडीए धर्म को निभाया नहीं है, बल्कि एनडीए धर्म को इन्होंने तार-तार किया। इस तरीके की खटपट से तो मान लीजिए विरोधियों को फायदा हो ना, विरोधियों को फायदा नहीं, पता है उनको, सबको पता है, लोग जान रहे हैं, एनडीए की टीम जान रही है, एनडीए सारे लोग जान रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है, मसला क्या है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होने से कोई फायदा है नहीं। मुँह मियाँ मिट्ठू बहुत से, हम भी मुँह मियाँ मिट्ठू हो जाए, मुझे टिकट दे दीजिए। हमको पता है अपनी हैसियत, टिकट मिलेगा, देखा जाएगा। एनडीए हमको टिकट देगी, लड़ेंगे, एनडीए के लोग सारे हमको वोट देंगे। एनडीए टिकट देगी रणधीर कुमार सोनी को, वो लड़ेंगे, देंगे वोट। एनडीए टिकट देगी राहुल जी को, वो लड़ेंगे। यहाँ तो एनडीए टिकट देगी रेशमा जी को, वो लड़ेंगी। यहाँ टिकट का सवाल है, देने का सवाल है, एनडीए का सवाल है, यहाँ इंडिविजुअल हमारा सवाल नहीं है। चलिए देखिए, इमाम गजाली जी को सुन रहे थे, इन्होंने साफ कर दिया है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप अपना जनाधार देख लें, और बात रही टिकट की, तो टिकट आप अपने पार्टी से मांगिए, ना कि आप पूरे एनडीए गठबंधन से टिकट की मांग कर सकते हैं। आप जिस तरीके की बात उन्होंने की थी वो सरासर गलत है, ये इनका कहना है।